दोस्तों, कल्पना कीजिए 15वीं सदी का यूरोप। ठंडी हवाएं, ठंडे महल और लोग जो भोजन को सड़ने से बचाने के लिए मसालों की तलाश में पागल थे। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, ये इतने कीमती थे कि एक मुट्ठी काली मिर्च की कीमत सोने के बराबर हो जाती थी। लेकिन ये मसाले भारत से आते थे। भारत, वो धरती जहां मसालों की खुशबू हवा में घुली रहती थी, जहां सोने चांदी की खानें थीं, जहां रेशम और कपास की मंडियां लगती थीं। फिर भी यूरोप के लोग भारत तक पहुंचने के लिए सालों तक इंतजार करते, क्योंकि रास्ता था अरब व्यापारियों और वेनिस के सौदागरों के कब्जे में। हजारों मील का खतरनाक जंगली रास्ता, जहाज डूब जाते, लोग मर जाते। फिर आया वो पल जब एक बहादुर नाविक ने कहा, मैं सीधा समुद्र का रास्ता ढूंढूंगा। उसका नाम था वास्को दा गामा। ये है वो कहानी भारत की खोज की। क्यों हुई, किसने की, कैसे की, और उस वक्त भारत की क्या हालत थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। चलिए शुरू करते हैं। पुर्तगाल का राजा मैनुएल प्रथम साल 1495 में गद्दी संभाली। यूरोप में उस वक्त मसालों का व्यापार अरबों और ऑटोमन साम्राज्य के हाथ में था। कॉन्स्टेंटिनोपल गिरने के बाद 1453 में ये एकाधिकार और मजबूत हो गया था। पुर्तगाल छोटा देश था, लेकिन साहसी। राजा हेनरी दी नेविगेटर ने पहले ही अफ्रीका के तटों पर सफर शुरू कर दिए थे। फिर 1488 में बार्टोलोम्यू डायस ने अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप घेर लिया। अब बस एक कदम और बाकी था, भारत तक पहुंचना। राजा मैनुएल ने फैसला किया, अब वक्त आ गया है। उन्होंने चुना एक नौजवान नाविक को, वास्को द गामा। उम्र करीब 37 साल, सिनेस शहर का रहने वाला बहादुर योद्धा और नाविक। 8 जुलाई 1497 को लिस्बन बंदरगाह से 4 जहाज निकले, साओ गैब्रियल, साओ राफेल, बेरियो और एक सप्लाई शिप, कुल 170 नाविक। राजा ने कहा, भारत जाओ, मसालों का सीधा रास्ता ढूंढो, ईसाई राजाओं से दोस्ती करो और इस्लाम के व्यापारियों को चुनौती दो। यात्रा शुरू हुई। अफ्रीका के पश्चिमी तट से नीचे उतरते हुए तूफान, तेज हवाएं, भयानक लहरें। नवंबर 1497 में उन्होंने केप ऑफ गुड होप को घेरा। ये वो जगह थी जहां पहले कई नाविक हार चुके थे, लेकिन दा गामा ने हिम्मत नहीं हारी। अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंचे, मोजाम्बिक, मोम्बासा, फिर मालिंडी पहुंचे, जहां उन्हें एक गुजराती पायलट मिला जो भारतीय महासागर का रास्ता जानता था। 23 अप्रैल 1498 को मालिंडी से निकले। 23 दिन की लगातार यात्रा, बिना रुके। पानी कम, खाना सड़ गया, स्कर्वी नामक बीमारी ने कई नाविकों को मार डाला। लेकिन 20 मई 1498 को आखिरकार भारत की मिट्टी नजर आई। कलिकट, आज का कोझिकोड, केरल का मालाबार तट। काप्पाड बीच पर लैंडिंग हुई। अब सवाल यह है, उस वक्त भारत कैसा था? भारत उस समय कोई एक देश नहीं था। ये कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। उत्तर में दिल्ली सल्तनत चल रही थी, लोधी वंश का राज। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का जलवा, जो हिंदू राजाओं का मजबूत गढ़ था। लेकिन कलिकट, यहां जामोरिन यानी समुद्री राजा का राज था। जामोरिन हिंदू राजा थे, लेकिन बेहद उदार। उनका राज्य मसालों का सबसे बड़ा केंद्र था। काली मिर्च यहाँ की जान थी। मालाबार के जंगलों से काली मिर्च, दालचीनी, अदरक, लौंग दुनिया भर में निर्यात होती थी। कलिकत बंदरगाह दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह था। अरब व्यापारी, चीनी जहाज, यहूदी सौदागर, सब यहाँ आते थे। जामोरिन का राजस्व मुख्य रूप से व्यापार कर से आता था। शहर समृद्ध था, बड़े बड़े महल, मंदिर, मस्जिदें। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब साथ रहते थे। नायर योद्धा राजा की सुरक्षा करते थे। लोग कपास के कपड़े पहनते, सोने चांदी के आभूषण। भारत उस समय दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। मसाले, रेशम, हीरे, हाथी दांत, सब कुछ यहां से जाता था। लेकिन राजनीतिक रूप से ये टुकड़ों में बटा था, जिसकी वजह से कोई एक बड़ा साम्राज्य नहीं था जो पूरे देश को एकजुट रखे। 20 मई को दा गामा के जहाज पहुंचे। जामोरिन को खबर मिली। उन्होंने पारंपरिक स्वागत किया। 3000 से ज्यादा नायब योद्धाओं का जुलूस, ढोल, नगाड़े, बाजे। दा गामा को राजमहल ले जाया गया। जामोरिन सोने चांदी की सजावट वाले आसन पर बैठे थे, सिर पर मोतियों वाली टोपी, कानों में हीरे। दा गामा ने राजा को पत्र पढ़वाया। मेरा राजा पुर्तगाल का मैनुअल आपको दोस्ती का संदेश भेजता है। हम ईसाई राजा हैं,
और भारत के ईसाई भाइयों से मिलना चाहते हैं। वो सोचते थे कि हिंदू ईसाई हैं। फिर उपहार दिए, लाल रंग के कपड़े, टोपियां, मूंगा, चीनी, तेल और शहद के बैरल। जामोरिन के दरबारियों ने देखा और हंस पड़े। ये तो गरीब सौदागरों वाले उपहार हैं। मक्का से आने वाले सबसे छोटे व्यापारी भी ज्यादा देते हैं। अगर राजा का उपहार है तो सोना लाओ। मुस्लिम व्यापारी जो कलिकत के व्यापार पर काबिज थे, नाराज हो गए। उन्होंने जामोरिन को चेतावनी दी, ये पुर्तगाली खतरा है, इनको मसालों का व्यापार मत दो। दा गामा ने कोशिश की, लेकिन सौदा नहीं हो सका। फिर भी कुछ मसाले खरीदे। अगस्त 1498 में वापसी शुरू की। रास्ते में तूफान, बीमारी। 1499 में जब लिस्बन पहुंचे तो सिर्फ 55 नाविक जिंदा थे। लेकिन जो मसाले लाए, उनकी कीमत 3000 गुना ज्यादा थी। राजा मैनुअल खुश। दा गामा को इंडिया का एडमिरल का खिताब मिला। दोस्तों, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाली खोज थी। पुर्तगाल ने भारतीय महासागर पर कब्जा जमाया। बाद में गोवा, दमन, दीव, पुर्तगाली साम्राज्य बना। भारत में यूरोपीय युग शुरू हुआ। मसालों का व्यापार अब यूरोप के हाथ में। लेकिन याद रखिए, भारत पहले से खोजा हुआ था। हजारों साल से सभ्यता, संस्कृति, व्यापार। द गामा ने सिर्फ समुद्री रास्ता खोजा, वो रास्ता जो आज भी दुनिया को जोड़े रखता है। भारत, वो धरती जो हमेशा से अमीर रही, साहसी रही और आज भी अपनी कहानी खुद लिख रही है। धन्यवाद। अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में मिलते हैं एक नई खोज के साथ।